कंकड़ और घी। एक दिन एक लड़का बुद्ध के पास आया। वह बहुत रो रहा था। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। तो बुद्ध ने उससे पूछा, क्या परेशानी लड़के? लड़के ने बुद्ध जी से कहा, कल मेरा बूढ़ा बाप मर गया। क्या कर सकते हैं? अगर वह मर गया तो रोने से तो वह जिंदा नहीं होगा ना। बुद्ध जी ने कहा बोला, मैं समझता हूँ रोने से मेरे पिता जिंदा नहीं होंगे, लेकिन मेरे मृत पिताजी के लिए कुछ कीजिए। अरे मैं तुम्हारे मृत पिताजी के लिए क्या कर सकता हूँ? लड़के ने कहा, कृपया कुछ कीजिए, आप इतने शक्तिशाली हो, आप ही कुछ कर सकते हैं। ये पंडित पुजारी मरे लोगों की सहायता के लिए क्या क्या कर्मकांड करते हैं, और जैसे ही यहाँ कर्मकांड पूरा किया जाता है वैसे ही स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। मृत व्यक्ति उसमें प्रवेश पाता है, उसे एंट्री वीजा मिल जाता है। यदि आप कोई कर्मकांड मेरे पिताजी के लिए करते हैं तो उनको न केवल एंट्री वीजा और उनको हमेशा के लिए रहने के लिए वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लड़का बोला, आप कुछ कीजिए ना। बुद्ध ने उसको समझाया, लेकिन लड़का बहुत दुख में था। कोई भी दलील समझने को तैयार नहीं था। बुद्ध ने उसको समझाने के लिए दूसरा उपाय करना पड़ा। बुद्ध ने उससे कहा, ठीक है, बाजार जाओ और 2 मिट्टी के बर्तन खरीद लाओ। लड़का बहुत खुश हुआ, ये सोच कि उसके पिता के लिए बुद्ध कर्मकांड करने के लिए तैयार हो गए हैं। लड़का बाजार से मिट्टी के बर्तन ले आया। बुद्ध ने कहा कि एक में घी और एक में कंकड़ भर दो। लड़के ने एक मटके में घी और दूसरे में कंकड़ भर दिया और मटकों को बंद कर दिया। बुद्ध बोले, अब सामने वाले तालाब में फेंक दो। दोनों मटके पानी में नीचे बैठ गए। बुद्ध ने कहा कि अब एक बड़ा डंडा लेकर आओ और इन दोनों मटकों को तोड़ दो। लड़का बहुत खुश हुआ कि उसके पिता के लिए बुद्ध अच्छे से कर्मकांड कर रहे हैं। हमारे भारत के पुराने रिवाज में जब कोई आदमी मरता है, उसका बेटा उसके मृत शरीर को शमशान ले जाता है, उसे चिता पर रखता है और जलाता है। जब शरीर आधा जल जाता है तो बेटा एक डंडे से खोपड़ी को तोड़ता है, और पुराने रिवाज के अनुसार ये होता आ रहा है। जब सारे कर्मकांड हो जाते हैं तो स्वर्ग के रास्ते खुल जाते हैं। यही सोचकर लड़के ने सारे कर्मकांड किए। अब बुद्ध ने कहा कि जाओ और पंडित पुजारी को बुला लाओ और अब मंत्र पढ़े और ये बोले कि कंकड़ और पत्थर ऊपर आ जाओ और घी नीचे चले जाओ। लड़का बोला, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? घी तो पानी से हल्का होता है, वो तो सतह पर ही रहेगा। कंकड़ और पत्थर पानी से भारी होता है, तो वो कैसे ऊपर आ जाएगा? बुद्ध बोले, तुमको इतनी जानकारी है तो तुमको ये नहीं मालूम कि यदि तुम्हारे पिता ने जीवन भर कंकड़ पत्थर की तरह भारी काम किए हैं तो वे नीचे ही जाएंगे, तो उनको ऊपर कौन ला सकता है? उनके सारे काम घी की तरह हल्के हैं तो वे ऊपर ही जाएंगे, तो उनके नीचे कोई नहीं खींच सकता है। हम जितनी जल्दी ये समझ लें कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है। अगर हम अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाएं, उतनी ही जल्दी हम अपने दुख से बाहर आते हैं। हमको अपने कर्मों को यहीं अच्छा बुरा करना है। अगर बुरा करते हैं तो नर्क, अच्छा करते हैं तो स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग नर्क यही है, हमारे कर्मों की सजा यही मिलती है। आज नहीं, अभी नहीं, लेकिन मरने से पहले जो दुख हम देखते हैं वही हमारी सजा है। इसलिए कोई ऐसी गलती ना करो जो अंत समय पछताना पड़े। यही कंकड़ ने और घी की कहानी ने समझाया है। जो हम यहाँ करेंगे वही कर्म के अनुसार भुगतेंगे। अपने कर्म ही हमको सही करने होते हैं। अच्छा कर्म ही साथ जाएगा। थैंक यू। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही वीडियो और अच्छी बनाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।